विचार और विकार की शुद्धि हो सकती है। कैसे? भगवान की कथा से। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो मैं कौन हूं इसको जानने के लिए रोज कम से कम 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। फिर मैं कौन हूं इसका पता कैसे लगेगा? इसके कई परिणाम निकलते हैं। कुछ लोगों को जब बहुत सिद्ध साधक हो जाते तो सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में उत्तर आता, अवचेतन मन से चेतन मन से को पता लगता कि आप ये हो। क्योंकि जो अवचेतन मन है वो कई जन्मों की यात्रा कर चुका। और आपने सुना होगा कई महात्माओं को अपना पूर्व जन्म याद रहता। वो कैसे संभव है? कई बच्चे मिलते हैं जिन्हें पूर्व जन्म याद होता। वो कैसे संभव है? उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, उसमें हमारी प्रत्येक बात फीड हो रही, सेव हो रही है। कंप्यूटर के डाटा जैसा सेव हो रहा है। उसको जब कोई ध्यान के बल पर खंगालता है तो वो तुरंत वीडियो दिखा देता है कि आप पूर्व जन्म में ये थे, आपका काम ये है और आप इस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए हो। बोलो सीताराम। तो मैं कौन हूं इसको जानने के लिए ध्यान आवश्यक है। क्या जरूरी है? हनुमान जी के चित्र को रखो। अब ध्यान एक और मिले हमें। गुरु जी आंख बंद करते हैं, अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिखता। हमने कहा अंधेरा तो दिखता है। हाँ अंधेरा तो दिखता है, ये तो दिखता है। देखो अंधेरे में जब भयंकर अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता, पर अंधेरा तो दिखता। भयंकर अंधेरे में कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा तो दिखता है। लेकिन जिसे अंधेरा दिखेगा उसी को तो उजाला दिखेगा। उसी को तो उजाला दिखेगा। जिसे अंधेरा दिखेगा उसी को उजाला दिखेगा। तो आंख बंद कर दी, अंधेरा दिख रहा, मतलब उजाला भी दिखेगा। कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें तो अंधेरा ही नहीं दिखता, जिन्हें अंधेरा ही नहीं दिखता, अब उन्हें उजाला क्या खाक दिखेगा? तो भैया अंधेरे में कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा तो दिखता है। वो अंधेरे को देखते रहिए, उजाला भी दिखेगा। क्योंकि जहां अंधेरा होगा वहीं शून्य में उजाला छिपा होगा, और जहां उजाला होगा वहीं शून्य में अंधेरा छिपा है। उजाला जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। अच्छा अब अंधेरा हो भयंकर तो क्या करना चाहिए? अनशन करना चाहिए। भाग अंधेरा भाग जा। तो क्या अंधेरा भाग जाएगा? बोलिए, क्या अंधेरा भाग जाएगा? देखो कुछ युक्तियां होती हैं, संतों के पास युक्तियां रहती हैं। जैसे सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? है टेढ़ी करनी चाहिए। घी को गर्म कर देना चाहिए। हर बात पे उंगली करनी चाहिए क्या? हर बात पे उंगली करनी चाहिए क्या? अरे भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी क्यों? गरम करो घी को, गरम कर दो, पूरा निकल आएगा बाहर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो उंगली है। बेफिजूली की बात है। तो हर चीज की युक्ति होती है, यही गुरु के पास होता है। तो हमको अगर ध्यान में कुछ ना दिखे तो घबराना नहीं चाहिए। ध्यान में ध्यान को देखने की कोशिश। अच्छा ध्यान में देखना क्या है? एक प्रश्न ये चैप्टर आज क्लोज कर लें, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये चैप्टर, इसका अभ्यास करने पर। ध्यान में देखना क्या चाहिए? हम लोग जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, और जो देखना चाहिए वो नहीं देखते। हम लोगों की आदत है, जो नहीं देखना चाहिए वो दिखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, जो सुनना चाहिए उसमें नींद आती। कहो भगवान की कथा सुन लो। गुरु जी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है, सोते नहीं ना, सिर दर्द कर रहा है। अभी फिल्म दिखा दो, आंखें मीड़ मीड़ देखेगा। थोड़ा बैक करो, हम देख नहीं पाए। जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे, जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहे। देखना क्या चाहिए? मंदिरों के दर्शन करना चाहिए, संतों को देखना चाहिए, संतों के आचरण को देखना चाहिए, माता पिता के आचरण को देखना चाहिए, सत्कर्मों को देखना चाहिए, सद्विचारों को सुनना चाहिए, गंगा को देखना चाहिए, सूर्य को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सत्कर्म व सज्जन व्यक्ति के आचरणों को देखना चाहिए। इनको देखना चाहिए, दुर्जनों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन ध्यान, ये तो हो गई जागने की बात। आंख बंद करने के बाद क्या देखना चाहिए? तो अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं, अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, तो या तो उनके चित्र को आंखों में लाने की कोशिश करें।
नहीं मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, उन्हीं का ध्यान करिए। आत्मा ही परमात्मा है। अगर वो भी नहीं दिख रहे, अपने आप को तो मानते हो, अपने को ही देखने की कोशिश करो। और आप अपने आप को ही जब ध्यान में देखने की, भगवान को ध्यान में देखने की कोशिश करोगे, तो जब अपने आप के स्वरूप को जान जाओगे, तब उसी ध्यान में आप यह भान कर जाओगे, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। या तो ये स्वप्न में दिखाया जाएगा, या ध्यान में ही बैठे बैठे आप देख लोगे, सत्य को पालोगे। उसी दिन आपका जीवन जीने का, जन्म लेने का सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा कि आप पृथ्वी पर इसलिए आए हो। बोलो सीताराम। बाकी तो ऐसा है कि जिए जा रहे हैं, जो कोई करवा रहा करे जा रहे हैं। हम लोगों को धर्म भी कर रहे, पता ही नहीं धर्म हो भी रहा कि नहीं हो रहा, कर रहे कि धर्म हो रहा। एक महात्मा ने अपने चेलों से कहा, परोपकार करो, परोपकार। परोपकार में गालियां भी मिले तो सुननी चाहिए। 3 शिष्य थे, तीनों गए, शाम को वापस आए। गुरुजी बोले कोई परोपकार किया? हाँ गुरुजी। क्या किया? हमने एक बूढ़ी माताजी को रोड पार करवाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरे से पूछा, तुमने परोपकार किया? हाँ गुरुजी। क्या? हमने भी उसी बूढ़ी माताजी को रोड पार करवाया। सामान होगा, गुरुजी ने सोचा सामान होगा, तो 2 लोग लग गए। तीसरे से पूछा, तुमने क्या किया? गुरुजी हमने भी उसी बूढ़ी माताजी को रोड पार करवाया। गुरुजी बोले 3 लोग एक वृद्ध माताजी को रोड पार कैसे करवा रहे थे? बोले दरअसल गुरुजी वो रोड पार करना नहीं चाह रही थी और हमें परोपकार करना था। वो रोड नहीं पार करना चाह रही थी, हमें परोपकार करना था। तो एक ने पकड़े हाथ, एक ने पकड़े पैर और एक ने पकड़ा सामान और पार ले आए। महात्मा जी बोले, गुरुजी बोले गाली नहीं पकड़ रही थी? बोले भयंकर। तो बोले वो जब वो गाली दे रही थी तो तुमने रुके नहीं? तुम बोले वाह गुरुजी, तुमने ही तो कहा अच्छे काम में गालियां भी मिले तो सुन लेनी चाहिए। बताइए, ऐसे भी हम लोग परोपकार कर देते हैं। अब बताइए, इसे तुम परोपकार नाम दोगे? है ये क्या परोपकार है? ये धर्म, तुम जिसे तुम ये धर्म मान रहे, ये भी एक प्रकार का अधर्म है। ये परोपकार नहीं है। परोपकार क्या है? बुरा ना मान। परोपकार वो है जिस पर हम उपकार करें ना तो उसे पता लगे, और हमने किया तो ना हमें भान रहे कि हमने किया। यह सच्चा परोपकार है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज 3-4 चैप्टर हमने पूरे कर दिए तुम्हारी। एक तो मंदिर दर्शन कैसे करना चाहिए, समझ गए? समझ गए? नहीं समझे तो ये हम फिर से टीवी पर डलवा देंगे। एक दर्शन कैसे करना चाहिए ये आपको समझा। दूसरा, बहुत अच्छी बात, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। गुरु की वाणी और संत की वाणी कितनी अद्भुत होती है, उनकी सेवा का क्या प्रतिफल होता। त्रिलोकीदास जी की कथा सुना करके बताया। तीसरा चैप्टर भी बहुत अच्छा, चिंता नहीं, क्या करो? चिंतन करो। ये तीसरा चैप्टर। अब चौथा भी बहुत छोटा हुआ पर यह भी बहुत अच्छा चैप्टर क्लोज हो गया। मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, ये जानने के लिए क्या करो? ध्यान करो। ध्यान में कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी मत देखो, ध्यान में प्रभु को देखने की कोशिश करो। किसको देखने की? जोर से बोलो, प्रभु को देखने की कोशिश करो।